ज़रा तसव्वुर करें, आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, आपकी बैंकिंग, आपके मुल्क का दफाई निज़ाम और यहाँ तक कि आपके सर पर मंडलाने वाले मिसाइल्स, इन सब की चाबी एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो हुकूमत का पाबंद नहीं। रात के अंधेरे में आसमान पर सितारों की जगह लंबी कतारें जो आपको नजर आती हैं, जिसे लोग तजस्सुस से देखते हैं, वो महज टेक्नोलॉजी का करिश्मा नहीं है, वो एलोन मस्क की स्टारलिंक फौज है जो खामोशी से अखलाक की इन रास्तों पर कब्जा कर रही है जहां से मुस्तकबिल की जंग लड़ी जाएगी। आज क्यूरियस माइंड्स में हम इस मदार की जंग की तह खोलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक निजी कंपनी ने रूस और चीन जैसी सुपर पावर्स की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि बेटा कौन एलोन मस्क के सामने बेबस है, और क्यों हम अनजाने में एक ऐसी डिजिटल इमारत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका मरकज जमीन पर नहीं बल्कि सितारों के दरमियान है। पहले ये समझना जरूरी है कि ये जंग जमीन से कितनी ऊपर लड़ी जा रही है। रवाती इंटरनेट सैटेलाइट्स जमीन से 35,000 किलोमीटर ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं। इतनी बुलंदी से सिग्नल आने जाने में सेकंड्स लगते हैं, जो गेमिंग या लाइव दफा कारवाओं के लिए बेकार है। एलोन मस्क ने खेल बदल दिया है। इसने अपने सैटेलाइट जमीन से सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा दिए। यहाँ से इंटरनेट की रफ्तार फाइबर केबल जैसी तेज होती है, मगर यहाँ एक मसला है, इस बुलंदी पर जगह बहुत महदूद है। इसे आप खिला की प्राइम रॉयल एस्टेट समझ लें। बैनुल अक़वामी कानून कहता है कि खला पर किसी की मलकियत नहीं, मगर इमली तौर पर जो पहले पहुंच गया जगह उसकी होगी। एलोन मस्क ने अब तक 6,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं और इसका हदफ 42,000 का है। जब इतने हज़ारों सैटेलाइट्स एक महसूस बुलंदी पर घूमेंगे तो किसी दूसरे मुल्क, चाहे वो चीन हो या रूस, किसी के लिए वो जगह बनाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। माहिरीन इससे स्पेस बैंकिंग कह रहे हैं, यानी एलोन मस्क ने दुनिया के गिर्द एक ऐसे डिजिटल बाड़ लगा दी है जिसका गेट सिर्फ उसके पास है। इस टेक्नोलॉजी की असल ताकत का पता तब चला जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। हमले के पहले घंटे में रूस ने यूक्रेन का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क हैक करके उसे अंधा कर दिया। पेंटागन परेशान था कि अब यूक्रेन राब्ता कैसे करेगा। तब एलोन मस्क ने स्टारलिंक के हजारों टर्मिनल्स यूक्रेन भेजे। सेकंडों में यूक्रेनी फौज दोबारा ऑनलाइन हो गई। इनके ड्रोन्स ने रूसी टैंकों की लोकेशन देखना शुरू कर दी और आर्टिकल्स को गाइड किया। रूस जो एक सुपर पावर था, एक निजी कंपनी की टेक्नोलॉजी के सामने बेबस हो गया। मगर कहानी में एक सनसनीखेज मोड़ आया जब यूक्रेनी फौज ने कैमरिया के रूस बहरी बेड़े पर एक बड़ा खुदकश ड्रोन हमला करने का मंसूबा बनाया, तो एलोन मस्क ने अचानक इस इलाके में स्टारलिंक बंद कर दिया। ड्रोन समंदर में गिर गए और हमला नाकाम हो गया। मस्क का कहना था कि वो तीसरी आलमी जंग शुरू नहीं करना चाहते। इस वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अमेरिकी स्टेट में सवालात उठे, क्या एक अकेला आदमी ये तय कर सकता है कि कौन सी जंग कौन जीतेगा? ये वो पावर है जो तारीख में पहले कभी किसी सिविलियन के पास नहीं रही। बात सिर्फ इंटरनेट की नहीं है। स्टारलिंक के जदीद सैटेलाइट्स ने एक दूसरे से स्पेस लेजर्स के जरिए जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि डेटा जमीन पर जाए बगैर खला ही खला में एक सैटेलाइट से दूसरी सैटेलाइट तक सफर करता है। माहिरीन को डर है कि ये लेजर टेक्नोलॉजी किसी भी वक्त हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। अगर कोई दुश्मन मुल्क अमेरिका के खिलाफ मिसाइल दागता है तो स्टारलिंक का ये जाल इन मिसाइल्स को फजा में ही ट्रैक कर सकता है और शायद मुस्तकबिल में इन्हें तबाह भी कर सके। चीन ने हाल ही में एक ऐसा रोबोटिक बाजू वाला सैटेलाइट लॉन्च किया है जो दूसरी सैटेलाइट को पकड़कर इनका रास्ता बदल सकता है। ये एक ऐसी खामोश जंग है जहां हथियार नजर नहीं आते। अगर चीन स्टारलिंक के एक सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाता है तो मस्क के पास हजारों और मौजूद हैं। अगर मस्क ने चीन के चंद अहम जासूस सैटेलाइट्स को ब्लॉक कर दिया तो चीन अंधा हो सकता है। ये खला का वो शतरंज है जहां मोहरे अरबों डॉलर्स के हैं, लेकिन इस दौड़ में एक ऐसा खतरा छुपा है जो इंसानियत को 100 साल पीछे धकेल सकता है। इसे कहते हैं केसलर सिंड्रोम।
तसव्वुर करें अगर रूस या चीन स्टारलिंक के सैटेलाइट्स को मिसाइल से उड़ाने की कोशिश करते हैं। जब एक सैटेलाइट टूटता है तो इसके हजारों टुकड़े गोली से 100 गुना ज्यादा रफ्तार से मदार में घूमने लगते हैं। ये टुकड़े दूसरी सैटेलाइट से टकराएंगे और फिर वो टूटेंगे। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन होगा जो जमीन के गिर्द मलबे की एक ऐसी दीवार बना देगा जिसे पार करना नामुमकिन होगा। इसका नतीजा क्या होगा? हमारी जीपीएस खत्म हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा और मोबाइल फोन महज प्लास्टिक के एक टुकड़े बन जाएंगे। हम अपनी ही ज़मीन पर कैदी हो जाएंगे क्योंकि कोई भी रॉकेट इसे मलबे को चीर कर खला में नहीं जा सकेगा। एलोन मस्क के 42,000 सैटेलाइट्स इस खतरे को कई गुना बढ़ा रहे हैं। अगर एक भी टुकड़ा हुआ तो ये पूरी ज़मीन के लिए डिजिटल क़यामत साबित हो सकता है। और सबसे हैरान कुन बात, एलोन मस्क सिर्फ ज़मीन पर नहीं इब्ताफ करना चाहता। स्टारलिंक की कानूनी दस्तावेज में एक ऐसी शक मौजूद है जो मार्स के बारे में है। इसमें लिखा है कि मार्स पर ज़मीन की किसी हुकूमत का कानून नहीं चलेगा बल्कि वहाँ स्टारलिंक का अपना निज़ाम होगा। ये एलोन मस्क के साइबर एम्पायर का असल हदफ है। तो एक ऐसा मुस्तकबिल देख रहे हैं जहाँ वो सिर्फ एक कंपनी के मालिक नहीं बल्कि एक पूरे सियारे के हाकिम होंगे, जहाँ इनकी अपनी करेंसी होगी और अपना कानून। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये एक बड़ा आजमाइश है। एक तरफ अमेरिका का स्टारलिंक है, दूसरी तरफ चीन का G60 नेटवर्क। हम किसका इंतखाब करेंगे? अगर हम स्टारलिंक लेते हैं तो हमारी सिक्योरिटी और डेटा अमेरिका के पास है। अगर हम चीन नेटवर्क लेते हैं हम बेजिंग के डिजिटल ब्लॉक में आ जाएंगे। ये एक नई किस्म की डिजिटल नवाबादियत है जहां आपको किसी एक का गुलाम बनना ही है। हमने सिलिकॉन वार में देखा कि चिप्स कितनी अहम हैं। हमने समुंदर के नीचे केबल्स की जंग देखी और अब हम देख रहे हैं कि ताकत का मरकज खला में मुंतकिल हो रहा है। एलोन मस्क का स्टारलिंक दुनिया को जोड़ने का जरिया है या दुनिया पर कब्जा करने का? क्या हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां हमारी ज़िंदगी का स्विच एक ही आदमी के हाथ में होगा? आपको क्या लगता है, क्या एलोन मस्क इंसानियत का निजात दहांदा है या एक नया डिजिटल डॉक्टर? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये तफसीली तज्ज़िया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जियो पॉलिटिक्स की ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए क्यूरियस माइंड्स को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।